नमस्कार, आप देख रहे हैं इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं इसरार अहमद। आइए आपको ले चलते हैं आज की सबसे खास खबरों की ओर, जिनका आपको बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार है। आज पन्नालाल जी मौर्य की स्मृति में विद्यालय में बच्चों को स्टेशनरी और स्वेटर वगैरह भी बांटे गए हैं। कैसे ख्याल आ गया कि इन बच्चों को देना चाहिए और क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? मेरे पिताजी जब जीवित थे उनका यही कहना था कि मेरी 13वीं ना की जाए, बल्कि उसकी जगह जो खर्च आप 13वीं में करते हैं उस खर्च से आप कुछ सामाजिक कार्य करें। इस वजह से हम लोगों ने सोचा है आज बच्चों को बांटा गया, अभी आगे भी कुछ प्लानिंग है, कंबल वितरण करना है, कुछ हेल्थ चेकअप कराने हैं फ्री में। यही हम लोगों का विचार है, उनकी इच्छा पूर्ण करनी है, बस इसीलिए ये सब किया है। क्या नाम है आपका? मैं स्वाति मौर्य। पुराने जमाने से चली आ रही परंपरा 13वीं भोज को तिलांजलि देते हुए प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील में स्थित धनुपुर विकास खंड के ग्राम सभा सदरेपुर निवासी पूर्व अध्यापक रहे स्मृति शेष पन्नालाल मौर्य के बच्चों ने एक अनूठी मिसाल कायम करते हुए नया तरीका खोज निकाला, जिसके तहत उनके परिवार के द्वारा पिता की 13वीं भोज का आयोजन नहीं करते हुए गरीब बच्चों एवं असहाय निराश्रित लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने का बीड़ा उठाया गया। जहां पर उनके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बुनवापुर में शिक्षा ग्रहण कर रहे 75 नौनिहालों को स्वेटर एवं स्टेशनरी देकर उनकी सहायता की गई। स्वेटर एवं स्टेशनरी पाकर जहां बच्चों के चेहरे खिल उठे, वहीं पर मौर्य परिवार के चेहरे पर असीम सुख के भाव देखे गए। बता दें कि सदरेपुर निवासी स्मृति शेष पन्नालाल मौर्य की स्मृति में उनकी पत्नी प्राण देवी मौर्य, पुत्रवधू स्वाति मौर्य के साथ साथ उनके पुत्रों के द्वारा 13वीं भोज का कार्यक्रम नहीं करते हुए नया तरीका ढूंढ निकाला गया, जहां पर उनके द्वारा गरीबों को स्वेटर एवं स्टेशनरी बांटी गई। साथ ही साथ कुछ गरीब महिलाओं को भी स्वेटर देकर सहायता की गई। इस मौके पर पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रहे बाबूलाल मौर्य ने कहा कि उनके पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि पुराने ज़माने से चली आ रही कुरीतियों को बदलने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ उनकी 13वीं भोज न करके उनकी पुण्यतिथि पर गरीबों की आर्थिक सहायता की जाए, तो उनके मन को असीम शांति मिलेगी, जिसका बीड़ा उनके परिवार के द्वारा उठाया गया और उन्होंने आर्थिक सहायता करना शुरू कर दिया। आगामी 25 दिसंबर को गरीब असहाय निराश्रित लोगों को उनके निवास पर पुण्यतिथि पर कंबल भी वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर पूर्व ग्राम प्रधान अनीता देवी मौर्य, गायत्री मौर्य, अजय कुमार मौर्य, अनिल कुमार मौर्य, अंकित मौर्य, कमलेश यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए हंडिया से इसरार अहमद की खास रिपोर्ट। हमारे पिताजी पेशे से एक टीचर थे, अध्यापक थे, और उनका ये मानना था कि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, और गरीब बच्चे खासकर थे। तो ठीक उन्होंने कहा था कि हमारे 13ही मत करिएगा, 13ही के स्थान पर जो आप 13ही के पैसे खर्च करेंगे उसके स्थान पर अच्छे कार्य में लगा दीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ लिखा गया कि हमारे पिताजी पूर्व अध्यापक शेख गंगाराम जायसवाल इंटरमीडिएट कॉलेज बड़ौत प्रयागराज में कार्यरत थे। तो उन्हीं को प्लस में वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, और ख़ासकर पढ़ाई के क्षेत्र में। इसीलिए हम लोगों ने बच्चों को स्वेटर दिया, किताब कापी जो भी हम लोगों से बना वो उन लोगों को दिया है, और आगे भी ऐसे मदद करते रहेंगे। और गरीबों को भी, जो अनाथ है, उनको भी कंबल वितरण त्याग कराएंगे। ये जब बच्चे पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, तभी देश का विकास होगा, तभी उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। हम ये चाहते हैं कि जैसे आदमी, किसी के घर में कोई गरीब आदमी है, कोई आदमी बीमार हो गया, तो उस पर एक तो पैसा खर्चा हुआ, फिर आदमी वो नहीं बचा, तो उसके बाद एक तरफ से माइनस में जा ही चुका है। उसके बाद एक 13ही का भार अलग से आ जाता है। इतना पैसा फिर हमारे बीमारी में गया, और फिर हम जो है 13ही के लिए, जो कि तुरंत आती है, कोई विवाह शादी में होता है तो प्लानिंग होती है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं, तुरंत एक एक्स्ट्रा बर्डन और आ जाता है। तो हम वो चाहते हैं कि वो 13ही ना करके उनके पास जो भी इच्छा शक्ति अगर हो तो खर्च करें, ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास जब होगा तब खर्च करें, नहीं होगा तो नहीं खर्च करेंगे।